बहुत मुबारक हो, अगेन हार चुके हैं और क्या ही हारे, क्या ही चोक किया है। अब तो साउथ अफ्रीका भी पीछे रह चुकी है, ऐसा चोक तो उन्होंने भी कभी नहीं किया होगा जो हमने कर दिया है। खैर आपस की बात है, अब तो गुस्सा भी नहीं आता, अब तो हंसी आती है, अब तो हंसी आती है और हारने पे वैसा दुख भी नहीं होता जैसा हमें होता था। आज पूरी कौम इनके पीछे थी, सारी पुरानी बातें भुला के, हर चीज़ भुला के पूरी कौम ने इनका साथ दिया। लेकिन इन्होंने वही किया जो ये हमेशा से करते हैं। जैसा रिजल्ट हमने सोचा था, सेम एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी वही रिजल्ट आया है। और क्या परफॉर्मेंस रही है इस बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, क्योंकि अच्छा कंटेंट के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना पड़ता है और वो तुम लोगों को करना चाहिए भी, क्योंकि अच्छा कंटेंट बनाने की मेरी भरपूर कोशिश है। सबसे पहले बात करते हैं बैटिंग पे। टॉस जीते, टॉस हमेशा की तरह एज यूजुअल हम हार चुके थे। बैटिंग ली क्या, पर बेहतरीन स्टार्ट साहिबजादा फरहान की तरफ से फेयरलेस क्रिकेट खेली गई भाई, बेहतरीन। उसने बुमराह को भी चौका मारा, दुबे को भी पहले ओवर में मारा। बुमराह को तो गुमराह कर चुका है लड़का, 3 मैचेस में बुमराह की इतनी धुलाई हुई है। बुमराह कह रहा है अगले मैच में मैं आऊंगा नहीं खेलने, लेकिन वो फिर भी अपनी बेइज्जती कर दी उन्होंने आज हारिस रऊफ को आउट करके। यूं है, और अपना राफेल ये ला रहे थे, ऐसे देखो ये राफेल है बुमराह का जो फ्रांस से लिया उसने। असल में इंडिया का पैसा बहुत है ना, सब इंडिविजुअल राफेल लेके घूमते हैं। इंडिया का राफेल है, ठीक है, जंग में आ रहा था या यूं श्यों। बुमराह ने भी क्या किया सुनो, ऐसा है राफेल इसका, यूं क्यों गया, नीचे गया फिर उठा लिया। मतलब राफेल उसने भी गिरा लिया। चलो उसने खुद, भाई इंडिया वालों अब रोना नहीं, आपके गुमराह साहब जो है ना उन्होंने खुद मान लिया है घोड़ा, इसका रनअप भी घोड़े की तरह रनअप करता है। इसकी तो शक्ल ऊँट की गोटे जितनी है, जैसी है भी, बिल्कुल ऊँट के गोटे जैसी इसकी शक्ल है और रनअप घोड़े जैसा है, ठीक है। उन्होंने अपना राफेल तो खैर खुद ही गिरा लिया। बैटिंग पे बात करते हैं। फ़खर ज़मान की बैटिंग मुझे इतनी पसंद नहीं है, लेकिन चलो उसने रन कर दिए थे, डबल फिगर में गया। आपके जो 7 बैट्समैन हैं, मैं बता देता हूँ लोगों, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए कि हमारे जो हैं माशाल्लाह 11 टीम में, मतलब सॉरी 10 बंदों जो हम बैटिंग कर रहे हैं, सही है, इसमें से बस 3 बंदे डबल फिगर में गए हैं और जो हमारे 8 बंदे हैं वो डबल फिगर में गए ही नहीं है, इंक्लूडिंग कैप्टन भी डबल फिगर में नहीं गए। डबल फिगर में साहिबजादा फरहान, व्हाट एन इनिंग्स यार, आपने 3 मैचेस में इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया, बुमराह को गुमराह कर दिया। मज़ा आ गया इस चीज़ को हमें देख के। फिर ये बंदूक दिखाने वाला था, वो उसको याद आ गया कि वार्निंग मिली हुई बंदा, वरना दोबारा इनकी जलने वाली थी। वो बंदूक लिए हुए थे, उसने स्टाइल करने ही वाला था, उसको याद आ गया, उसने यूं कर दिया, बल्ला उठा लिया, सही है। फ़खर फिर चलो नो डाउट अच्छी इनिंग खेली, बड़े मैच का प्लेयर है और इसने दिखाया भी है। लेकिन ये बड़े मैच ना बहुत टाइम बाद आते हैं, जैसे 2017 में चैंपियन ट्रॉफी जिसमें नो बॉल पे उन साहब ने खेल लिया था, 21 का सेमीफाइनल और अब 25 का जो है एशिया कप, जो इतनी अच्छी इनिंग्स नहीं थी, एक नॉर्मल और एवरेज इनिंग्स हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। साइम अयूब, आप कैसे इतनी अच्छी विकेट दिया आपने, मतलब वो भी खुश हो गया, पता नहीं किसके हाथ में कैच गया, वो भी खुश हो गया यार, ये तो कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे क्यों भाई, हाथों में कैच दे दिया, शॉट भी उधर मार रहे हैं जहाँ प्लेयर है यार। बेहतरीन मोहम्मद हारिस है, उन्होंने भी यही किया, कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे थे ना इंडिया को। आईपीएल जो खेलना है अगले साल, कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे थे इंडिया को और कराई भी। दोनों ने इतने बेहतरीन हाथों में कैचेस दिए कि अब तो आईपीएल पक्का है भाई। आरसीबी ने ऑक्शन में इनको रख लिया है, ये जीतेंगे आईपीएल, या आरसीबी की तरफ से खेलने वाले जो कहते हैं कि बाबर को सीखना चाहिए। अबे तुम्हें अभी काम करो, पहले क्रिकेट का सी पढ़ो, सही है, RICKET सब पढ़ के आओ बेटा मोहम्मद हारिस। अभी तुम्हारे लिए, तुम्हारी औकात नहीं है बाबर आजम को ये बोलने की कि तुम्हें सीखना चाहिए। तुम्हें तो स्टेडियम में उल्टा लटकाना चाहिए और आवाम को देने चाहिए हंटर, और तुम्हें दबा के मारे जब तुम्हारे साथ सही होगा। जिस तरीके की तुम्हारी परफॉर्मेंस है, और तुम एक लेजेंडरी पाकिस्तान के सबसे अच्छे बैट्समैन, हिस्ट्री में इतना अच्छा बैट्समैन नहीं आया है, उसको तुम बोल रहे हो कि सीखना चाहिए था। तुम्हें एक नहायत बेगैरत आदमी हो तुम, सही है, बेगैरत। 0 परफॉर्मेंस के बाद भी इन दोनों को टीम में रखा हुआ है। मेरे ख्याल से तो हारिस को तो बाहर करना चाहिए और साइम अयूब को इस पे वर्क करना चाहिए। इसकी फॉर्म क्यों नहीं आ रही, एक अच्छा प्लेयर है और ये शॉट्स भी अच्छे मारता है, सही है। इसको तो मैं साइम अयूब के साथ दूं कि अगर बैट से नहीं तो बॉल से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन परफॉर्म वो कर रहा है। मैं साइम अयूब को सलाह दूंगा कि आप दफ़ा करो बॉलिंग को, बॉलिंग हमारे पास है। आप अपनी जो फॉर्म थी आपकी ना बैटिंग की, जैसे आपने न्यूजीलैंड को मारा, साउथ अफ्रीका को मारा, ऑस्ट्रेलिया को मारा, उन सबको जिस तरीके से आपने धोया वैसा ही अब आप धोना शुरू कर दो। किसी को अगर याद ना हो तो उसने न्यूजीलैंड को भी मारा हुआ है 9 लोग,
ऑस्ट्रेलिया को भी मारा हुआ है और अफ्रीका को भी मारा हुआ है, तो उसने खेला हुआ है। ये नहीं कि आप कहो कि छोटी टीमों के खिलाफ नहीं, इससे बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म किया हुआ है, वो इशू नहीं है। क्या कैप्टनसी है भाई इन दोनों के बाद, कैप्टन साहब खुद आ गए, उसके बाद दोनों मनूस इतना स्लो खेलते हैं, हुसैन तलत और सलमान अली आगा, क्या क्या लोग हो तुम लोग भाई, कैसे तुम खुद आ गए। तुम्हें भेजना चाहिए था मोहम्मद नवाज, जिस बेचारे को आखिर में सिर्फ 9 बॉलें मिली जिसमें से उसने 6 रन बनाए, और ज्यादा भी बना सकता था अगर बॉलिंग होती, और उसने गलत शॉट खेला प्रेशर में, क्योंकि छक्का तो मारना था। हम कहाँ, जो हमारा स्टार्ट था 113 पे 1 आउट और 146 पे ऑल आउट, ऐसा तो मेरे ख्याल से यूएई, आयरलैंड, कनाडा किसी ने भी ऐसा कोलैप्स तो नहीं किया होगा भाई। ये तो मुझसे तुम लिख लो ऑन पेपर। ऑन पेपर तो हमेशा से ना इंडिया फेवरेट है, लेकिन हमारे जो लेजेंड्स गुजरे हैं पीछे, इमरान खान, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, जावेद मियांदाद, इंतजाम, इन्होंने कभी टिकने ही नहीं दिया इनको, इंडिया वालों को, लेकिन इन्होंने हमें जलील करवा दिया है। एक्सेप्शनल भाई। लेकिन वैसे अभी भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंडिया आपसे हम अभी भी मैचेस में आगे हैं। अभी अगर आपको दिल चाहे तो हेड टू हेड निकाल के देख लेना कितने मैचेस हुए टोटल, और कितने मैचेस टाई हुए हैं, और कितने मैचेस हम लोग जीते हैं। सही है, क्या बात है भाई, क्या बात है। और हम लोग जो है कितना बेहतरीन, कितना मज़ेदार मैच हारे हैं। सलमान अली आगा, मैं आपको बैटिंग ऑर्डर बताऊं, पहले आपको भेजना चाहिए था नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन, हुसैन तलत, सलमान अली आगा, ये करेक्ट बैटिंग ऑर्डर है। हमें यहाँ से बैठ के समझ आ रहा है, लेकिन मैनेजमेंट को स्टेडियम में बैठ के समझ नहीं आ रहा। एक इतना बेहतरीन आपको कोच मिला था गैरी क्रिस्टन, जिसको आपने खो दिया, और अभी आपके पास माइक हसन है। एक्सेप्शनल बॉल बैटिंग फ्रॉम तिलक वर्मा, क्या सेंसिबल उसने खेला है, कोई बैड शॉट नहीं, देख के मारा है, सिंगल डबल लिए, उसको पता था रना बॉल है, एक्सचेंज हो जाएगा, और उसने कोई संजू सैमसन, दुबे की तरह कोई बैड शॉट नहीं खेला। खैर दुबे ने बहुत अच्छा खेला, क्रूशल टाइम पे पार्टनरशिप की, और संजू सैमसन ने भी, जिसकी वजह से विकेटें थोड़ी रुकी थी। आज ना रिजल्ट्स मुख्तलिफ होते अगर मोहम्मद हारिस की, वो इतना बड़ा रनआउट उसने मिस किया, हुसैन तलत ने कैच छोड़ा, तो ये जो हमारी गलतियां हैं ना, कि हमेशा से हमें नुकसान में डालती आई हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंडिया हम मैच जीते हुए थे, लेकिन हमने बोला यार कैसे किसी को दास कर सकते हैं यार, किसी को हार देके। सलमान अली आगा गया सूर्या कुमार यादव के बाद, उसने बोला इधर इधर हार वापस करो, हमें हमारी है वो, तुम लोग हर चीज में कब्जा मार लेते हो। सलमान अली आगा ने सूद समेत हार वापस ली, और जाके पूरा विन हुआ हुआ मैच इंडिया को हाथ में तोहफा ऐसे दे दिया, ये देखो ऐसे दिया, और फिर सूर्या ने बोला हाँ भाई दे दो, ऐसा ही हुआ भाई। बिल्कुल, क्या घटिया तरीन कैप्टनसी। एक मुझे अच्छी लगी इनकी चीज में कैप्टनसी में, कि पूरे टूर्नामेंट में वैसे आपकी कैप्टनसी फेल हुई है, लेकिन इसमें पावर प्ले में इसने 3-3 ओवर से कराए। अशरफ ने क्या बॉलिंग किया यार, बेहतरीन स्लो बॉल की, अभिषेक आउट हुआ, गिल को आउट किया 20, और फिर शाहीन ने स्काई को कर दिया था, तो 20 पे 3 आउट थे, और मैच आपके हाथ में था, और आपने मैच निकाल हाथ से खो दिया। इतनी बकवास कैप्टनसी। जब साइम अच्छी बॉलिंग कर रहा है, आप नवाज को अपने ओवर दे नहीं रहे, आप हारिस रऊफ कुट रहे तो आपने उसको ही ओवर दिया, आज उसका बैट देता तो आप उसको ही ओवर दे रहे हो। साइम को ओवर क्यों नहीं दिया, नवाज को ओवर क्यों नहीं दिया उस वक्त। घटिया कैप्टनसी, घटिया। ये जो आपका कैप्टन है, इसका स्ट्राइक रेट पता है कितना T20 में, 118, और बाबर का 134 स्ट्राइक रेट था। अभी इसने जो बैटिंग की टूर्नामेंट में 90 और 80 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। कोई इसका मुझे 30 से ऊपर रन तो दिखाओ, कहाँ है, दिखेंगे ही नहीं। इंटेंट का चूरन बेच रहा है, कह रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट। किसी ने भी मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेली साहिबजादा फरहान के बाद, किसी ने भी नहीं खेली है। इंटेंट का जो चूरन बेचा गया सब सरासर झूठ है। बाबर रिजवान को सिर्फ इन्होंने हटाया अपनी अना की वजह से टीम में, और आगे मेरे पास अल्फाज नहीं है। बाबर रिजवान आपकी बैकबोन है, और वो जब तक नहीं होंगे आप इसी तरीके से आपकी टीम सफ़र करेगी। वो दोनों जब रन करते हैं, जब आपकी टीम पीछे से रन करती है, जब वो रन नहीं करते थे तो आपकी टीम रन नहीं करती थी। और जब बाबर फेल होता था, अगर कोई टीम हार जाती थी जिसमें बाबर के रन भी होते थे, तो जब भी बाबर को ब्लेम किया जाता था। लेकिन अभी कोई कैप्टन के बारे में बात नहीं करेगा कि कैप्टन 30 से ऊपर रन ही नहीं बनाया उसने एशिया कप में। मिस्टेक्स आर वेरी क्लियर कि सलमान अली आगा आप कैप्टनसी डिजर्व नहीं करते हैं। आप जाएं ओडीआई खेलें, और आप ओडीआई और टेस्ट के ही प्लेयर हैं। जब आप एक घोड़े को ना गधे का काम दोगे तो वो यही करेगा।
सही है, आपने एक ओडीआई बैट्समैन को ला के T20 का कैप्टन बना दिया। ये नहीं कि आपने प्लेयर भी नहीं रखा, आपने डायरेक्ट कैप्टन बना दिया, तो फिर तो यही होगा, फिर तो यही होगा। शाहीन को आपने कैप्टनसी दी, फौरन वापस ले ली, रिजवान को दी, रिजवान से भी आपने फौरन वापस ले ली। क्यों? क्या किया था उन्होंने अपनी कैप्टनसी में? मैच हारे ना, तो स्टार्ट में तो सीखने को ही मिलता है। आखिर में जैसे बाबर से आपने इतनी सारी कैप्टनसी करवाई, रिजवान और शाहीन को मौका देना चाहिए था, लेकिन आपने दिया ही नहीं। आप एक ओडीआई से एक बैट्समैन को लाए, आपने उसको T20 में डाला। पहली बात तो वो T20 का बनता नहीं था, पहली बात आपने उसमें डाल दिया और फिर आपने कैप्टन बना दिया और फिर आपने एशिया कप में पेश कर दिया। व्हाट क्या दिमाग है इन लोगों के पास? दिमाग ही तो नहीं है। दिमाग होता तो ये नई हरकतें करते। हारिस रऊफ को ओवर नहीं देना चाहिए था जो उसको दे दिया। जब साइम अय्यूब और नवाज सही हैं तो आपने उनको ओवर कराना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं कराया। आपको जो एग्रेसिव फील्ड आपको सर्कल के अंदर रखने चाहिए थे। प्लेयर सिंगल डबल रुकते, भले ही छक्का चौका लगता, कोई मसला नहीं था। वो एक गलत शॉट की तरफ जाता तिलक वर्मा, जब फ्रस्ट्रेशन होती, सिंगल डबल रुकते, डॉट बॉल्स होती, तो वो बॉल उठाने की तरफ जाता और उसी में वो कोई गलती करता और वो आउट हो जाता। वो गलती नहीं कर रहा था, हमें गलती करवानी थी जो हमने नहीं करवाई, जो आपके कैप्टन ने करा ही नहीं। और फिर वो आखिर में से मुंह बना के रो रहा है, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा है, ये सब ये नहीं बनता आपका। आप कैसे किसी को बना सकते हो जो ओडीआई का प्लेयर है, उसको पहले T20 डिजर्व नहीं करता, जब वो आ गया तो आपने उसको कैप्टन बना दिया। उनका सिर्फ जो काम है टूर्नामेंट में जो उन्होंने किया है, सिर्फ बबल चबाई है। हम हारिस रऊफ को टोटली ब्लेम नहीं कर सकते। टोटली ब्लेम आपका मिडिल ऑर्डर पे जाता है, बैटिंग ऑर्डर जो डिसाइड किया गया उस पे जाता है, और हारिस रऊफ पे भी जाता है कि आप जो है 1/3 हिस्सा तो आप खा जाते हैं टारगेट का। आप 50 रन, 146 का टारगेट था, 46-48 रन तो हारिस रऊफ ने दिए। 3.4 में 2 बॉलें तो फिर भी रहती थी, 2 बॉलें तो फिर भी रहती थी। बहुत 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 मतलब आप 5 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं पाकिस्तानी टीम में, अभी तक आपको ये पता ही नहीं है आप बॉल कहाँ करा रहे हो। माना डीओ है, लेकिन आपने इतने मैचेस खेले, आपको पता होना चाहिए डीओ को कैसे हैंडल कर रहे हैं, बॉल कहाँ कर रही है। कभी आप करा रहे हो फुल टॉस, कभी कुछ छक्के खा रहे हो तिलक वर्मा से। खैर, व्हाट अ ग्रेट बैटिंग फ्रॉम तिलक वर्मा। क्या प्रेशर सिचुएशन में आके उसने इंडिया को संभाला और कोहली वाली इनिंग्स खेली है जैसी कोहली खेलता है, और हमेशा यहाँ से मैच यहाँ ले जाता है। वो है कोहली, विराट कोहली, जो आज जो है जिसका रोल तिलक वर्मा ने निभाया। व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस बाय तिलक वर्मा। और भाई मोदी ने ट्वीट भी कर दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो यार कैसे कोई जाहिल किस्म की ऊंची आवाम है। मोहसिन नकवी से पहली बात इनकी टीम ट्रॉफी लेने नहीं आई, वो खड़ा हुआ है स्टेज पे। मैं तो मोहसिन नकवी पे हैरान हूँ कि आप क्यों खड़े हुए स्टेज पे। आपको पहली बात तो ट्रॉफी देने ही नहीं जाना चाहिए था, और इतने ही ओछे और अजीब नीच किस्म की इनकी हरकतें हैं कि बगैर ट्रॉफी के सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या लोग हैं ये, मुझे तो इनकी समझ ही नहीं आती है। बगैर ट्रॉफी के सेलिब्रेट कर रहे हैं ये। उफ, तौबा तौबा। उसके बाद मोहसिन नकवी ने भी रिप्लाई ट्वीट करा उस पर, ठीक है, लेकिन अब जो है इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। हम इसी तरीके से हारते रहेंगे जब तक हमारी मैनेजमेंट चेंज नहीं होगी, सिलेक्शन कम्युनिटी चेंज नहीं होगी, कैप्टन चेंज नहीं होगा। कैप्टन चेंज होगा भी, अगर सिलेक्शन कम्युनिटी चेंज नहीं होगी तो हम नहीं जीत सकते। इंटेंट के नाम पे जो चूरन हमें बेचा गया, मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे चूरन बेचा गया, वो सब हमें एशिया कप 2025 सितंबर के महीने में सब एक्सपोज हो गया। बट अ ग्रेट, इंडिया को मुबारक हो, आपने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन ये जो ओछी और नीच हरकतें आपने की हैं इस पर तो मेरे ख्याल से आईसीसी को लेना चाहिए एक्शन। और मैं इंडियन के पढ़े लिखे इंडियन से बात करूंगा कि यार पहली बात, वो इंडिया का एक है ऑपोजिशन लीडर, पता नहीं उसने कहा भी कि यार अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, तुम हाथ नहीं मिला रहे, तो तुमने मैच क्यों खेला, बाइकआउट कर देते। बाइकआउट नहीं किया क्योंकि इतने करोड़ों खोके लगे हुए ब्रॉडकास्टर के, सोनी वगैरह इन सब के। बाइकआउट करते तो उनका बेड़ा गर्क हो जाना था। पैसा भी तो कमाना है, पैसे के बिना थोड़ी ना है। फिर ये आप अपनी आर्म फोर्सेस को डेलीगेट करते हैं, मतलब एंड हो गया भाई, एंड। क्या बात है आपकी।
खैर यही होता रहेगा जब तक हमारी टीम चेंज नहीं होगी। टीम ना भी चेंज हो, अगर सलमान अली आगा कैप्टन बनना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट लाएं, हिटिंग करें, मॉडर्न डे क्रिकेट को समझें। आप ओडीआई क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आपको कैप्टन बने रहना है तो आपको परफॉर्मेंस देनी होगी, अदरवाइज आप कैप्टनसी से खुद रिजाइन कर दीजिए। और बाबर रिजवान को आप टीम में लाएं, वो आपकी बैकबोन है और बहुत ज़रूरी है। हमने तो जितने टैलेंट वेस्ट किए हैं, हम तो उसके बारे में बात कर के थक चुके हैं। जमान खान डेथ ओवर का बेहतरीन बॉलर, एहसानुल्लाह उस बेचारे की इंजरी हो गई, बेहतरीन बॉलर, फवाद आलम, शर्जील खान, कितने हमने अच्छे अच्छे प्लेयर वेस्ट कर दिए जो आगे जाके एक अच्छे लेजेंड बन सकते थे। और अगर वो मुल्कों में होते ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, तो आज उनकी क्या इज्जत होती। हर मुल्क में, जैसे इंग्लैंड में काउंटी होती है, इंडिया में 12 महीने क्रिकेट होती है, रणजी ट्रॉफी, आईपीएल, वो उनसे प्लेयर निकलते हैं। अभिषेक और तिलक वर्मा जैसे हमारे पास नहीं निकलते प्लेयर, क्योंकि हमारे पास मेरिट से प्लेयर नहीं आते, हमारे पास सिर्फ सिफारिश पर्ची चलती है। ये बात आप सबको पता है, सही है। सो मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।